हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एमिनो अम्ल बनाने की विधियाँ। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में भी हमने एमिनो अम्ल बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने 4 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी थी। पहली हमने पढ़ी थी स्ट्रैकल सिंथेसिस, सेकंड पढ़ी थी हमने कूप सिंथेसिस, थर्ड पढ़ी थी हमने ग्रेब्रिल थैलेमाइड सिंथेसिस और चौथी हमने पढ़ी थी अर्लेन-मेयर एज-लैक्टम सिंथेसिस अभिक्रिया। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको रिएक्शन बताई थी अर्लेन-मेयर एज-लैक्टम सिंथेसिस अभिक्रिया, जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब हम उससे आगे बढ़ते हुए हम एक और सिंथेसिस एमिनो अम्ल बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके हाइडेन-टॉइन सिंथेसिस मेथड। हाइडेन-टॉइन सिंथेसिस मेथड में क्या किया जाता है कि इसमें जो आपके एल्डिहाइड कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड कंपाउंड होते हैं, उन एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम करवाते हैं हाइडेन-टॉइन के साथ संघनन अभिक्रिया करवाई जाती है। और प्राप्त उत्पाद का हम अपचयन के पश्चात हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो हमें एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। और यहाँ पे हम एक विशेष प्रकार के एमिनो अम्ल की सिंथेसिस करेंगे, जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक प्रकार का आपका एमिनो एसिड है, उसकी सिंथेसिस हम किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हाइडेन-टॉइन क्या होता है। तो हाइडेन-टॉइन स्ट्रक्चर होती है, एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। इस प्रकार से आप ये है आपका हाइडेन-टॉइन, एक साइक्लिक प्रोडक्ट है। इस हाइडेन-टॉइन की अभिक्रिया हम करवाते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ करवाई जाती है, और प्राप्त उत्पाद का हम अपचयन के पश्चात उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो हमें एमिनो एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अंतिम उत्पाद के रूप में हमें एमिनो एसिड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो हम एमिनो एसिड की जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो हम देखेंगे ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन हम किस प्रकार से बनाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सा लिया जाता है, जैसे कि अपन बात करें दिस कंपाउंड इज इंडोल। ये है आपका इंडोल, ठीक है। अब इस इंडोल की राइमर-टिमान अभिक्रिया करवाई जाती है क्लोरोफॉर्म और NH या KOH की उपस्थिति में। राइमर-टिमान अभिक्रिया, जिसकी वजह से इस इंडोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। और इंडोल में हम जानते हैं कि नंबर 3 पोजीशन की ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और नंबर 3 पोजीशन पे CHO ग्रुप जुड़ जाता है और हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड कंपाउंड प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें इंडोल 3 कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। इंडोल या इंडोल है, नंबर 3 पोजीशन पे CHO है, इसका नाम होगा इंडोल 3 कार्बोहाइड्रेट, हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। ये जो इंडोल 3 कार्बोहाइड्रेट है उसी का हम उपयोग आगे हाइडेन-टॉइन के साथ संघनन में करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था हाइडेन-टॉइन विधि में क्या होता है कि हाइडेन-टॉइन में एक एरोमेटिक एल्डिहाइड की संघनन अभिक्रिया करवाई जाती है, और संघनन अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का अपचयन के पश्चात हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो यहाँ पे ये एरोमेटिक एल्डिहाइड जो हमें प्राप्त हो रहा है, उस एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे, हाइडेन-टॉइन के साथ करवाई जाती है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपका इंडोल 3 कार्बोहाइड्रेट CHO, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम हाइडेन-टॉइन के साथ। दिस इज आपका हाइडेन-टॉइन CO NH CO NH, ये आपका साइक्लिक हाइडेन-टॉइन कंपाउंड है, ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड। और इस हाइडेन-टॉइन और इस एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में संघनन अभिक्रिया होती है, और संघनन अभिक्रिया में ये ऑक्सीजन एक और दो हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन आपका H2O की फॉर्म में यहाँ पे बाहर निकल जाता है। और ये जो अभिक्रिया होती है वो आपकी होती है एसिटिक एनहाइड्राइड में होती है, और बेसिक कंडीशन CH3 COONA। संघनन अभिक्रिया होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, यहाँ लिख देते हैं संघनन अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया होगी, संघनन अभिक्रिया होगी। तो यहाँ का एक ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन आपके बाहर निकल जाते हैं H2 की फॉर्म में, तो हमें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला
संगलित उत्पाद यहाँ पे हमें प्राप्त होता। दो हाइड्रोजन निकल गए एक ऑक्सीजन के साथ H2 के फॉर्म में, तो CH डबल बॉन्ड C और फिर एज इट इज जो है वो अपने को लिखना है। ये हमें साइक्लिक प्रोडक्ट यहाँ पे संगलित उत्पाद हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब प्राप्त संगलित उत्पाद का हम करवाएंगे अपचयन। सोडियम अम्लगम की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाया जाता है और सोडियम अम्लगम की उपस्थिति में अपचयन के पश्चात प्राप्त उत्पाद का हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। ये जो उत्पाद प्राप्त हुआ है उस उत्पाद का मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, सोडियम अम्लगम की उपस्थिति में मतलब NaHG की उपस्थिति में हम करवाएंगे अपचयन। रिडक्शन अभिक्रिया होगी आपकी, और रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त होगा दिस वन। ये हमें अपचयित उत्पाद यहाँ पे मिलेगा इस प्रकार से CH2 CH CO NH CO NH, यह उत्पाद हमें यहाँ पे अपचयन के पश्चात में प्राप्त हो। अब इस प्राप्त उत्पाद का हम करवाएंगे HCl की उपस्थिति में जल अपघटन, या फिर लिखा हुआ हो सकता है H3O पॉजिटिव हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। अम्ल की उपस्थिति में इस प्रोडक्ट का हम अपचयन करवाएंगे। तो अपचयन करवाने से हमें यहाँ से ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा और हमें एमिनो एसिड, ये जो CO ग्रुप है वो आपका C+OH में टूट जाएगा और ये NH है वो आपका NH2 में प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें ये एमिनो अम्ल यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, जिसमें एक एरोमेटिक कंपाउंड इंडोल उपस्थित है CH2 CH COOH एंड NH2। ये जो एमिनो एसिड है उस एमिनो एसिड का नाम क्या है, ट्रिप्टोफैन। इसका नाम क्या है, ट्रिप्टोफैन। ये एमिनो एसिड हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये जो आपको अपचयन के पश्चात जो उत्पाद प्राप्त होगा उसका एसिड की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो हाइड्रोलाइसिस के बाद जो हमें एमिनो एसिड प्राप्त हो रहा है उस एमिनो एसिड का क्या नाम है, ट्रिप्टोफैन, जिसमें आपका इंडोल एरोमेटिक कंपाउंड उपस्थित है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये बॉन्ड आपका टूटा, CO कन्वर्ट होगा C+OH में, ये NH जाएगा आपका NH2 में। तो ये हमने पढ़ी आइडेंटोइन सिंथेसिस मेथड, जिसके माध्यम से हमने एक स्पेशल एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन का निर्माण किया, ट्रिप्टोफैन बनाने की मेथड हमने पढ़ी। सबसे पहले वही एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई और हाइड्रोजन के साथ करवाने से हमें संगठित उत्पाद प्राप्त हुआ, जिसका अपचयन किया, अपचयन के पश्चात उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया। अब एमिनो एसिड बनाने की एक लास्ट मेथड, एक अंतिम विधि और है, जो है आपकी बुकरर हाइडेंटोइन विधि। कौन सी विधि है, बुकरर हाइडेंटोइन विधि। अब इसमें क्या किया, हाइडेंटोइन जो सा है वही लिया, लेकिन हाइडेंटोइन का प्रतिस्थापी हाइडेंटोइन लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आपका बुकरर हाइडेंटोइन विधि। बुकरर हाइडेंटोइन विधि। बुकरर हाइडेंटोइन विधि में क्या किया जाता है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम करवाते हैं NaCl या KCl और साथ में अमोनियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है ना। NaCl या KCl भी ले सकते हैं आप, और इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है अमोनियम कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है एल्डिहाइड की अभिक्रिया NaCl की उपस्थिति में। तो हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है प्रतिस्थापी हाइडेंटोइन के रूप में। हमें यहाँ पे एक उत्पाद प्राप्त होता है, ये है आपका प्रतिस्थापी हाइडेंटोइन। अब ये जो प्रतिस्थापी हाइडेंटोइन प्राप्त हुआ है, इस प्रतिस्थापी हाइडेंटोइन का हम क्या करवाएं, हाइड्रोलाइसिस करवाएं H2 NH2 की उपस्थिति में या अम्लों की उपस्थिति में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा। तो हमें यहाँ पे एमिनो एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, ठीक। जिस प्रकार से हमने हाइडेंटोइन मेथड में पूरा था, इस प्रकार से
ये CO ग्रुप आपका C+OH में टूटेगा और जो आपका NH है वो आपका NH2 ग्रुप में टूटेगा। तो ये है आपकी बुकरर हाइडेन टॉइन सिंथेसिस। तो इसमें क्या किया जाता है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया NaCN की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है, तो हमें ये प्रतिस्थापी हाइडेन टॉइन प्राप्त होता है। और इस प्रतिस्थापी हाइडेन टॉइन में क्या करवाएंगे, जल अपघटन और हमें अंतिम उत्पाद के रूप में एमिनो एसिड प्राप्त होता, एमिनो अम्ल प्राप्त होता। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया हमने पढ़ी। एमिनो अम्ल बनाने की विधियों में स्ट्रेगर सिंथेसिस, ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस, कूक सिंथेसिस, अर्लेंडर एजेलेक्टन सिंथेसिस, हाइडेन टॉइन सिंथेसिस एंड बुकरर हाइडेन टॉइन सिंथेसिस मेथड हमने यहाँ पे पढ़ा, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड का सिंथेसिस हम कर सकते हैं। थैंक यू।